नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्ट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, वह भी फेसबुक की पोस्ट से। लोगों को पता है कि दुर्लभ कश्यप की लगभग 4 साल पहले हत्या कर दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर हथियार सप्लाई करने के लिए बनाई गई इस फेसबुक पेज ने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। इस पेज का नाम रखा गया है कोहिनूर ग्रुप उज्जैन देसी कट्टा पिस्टल ऑनलाइन होम एड्रेस डिलीवरी। लेकिन इसके ऊपर लगाया गया फ़ोटो दुर्लभ कश्यप का है। साथ ही फ़ोटो के पास में लिखा है, क्या दुर्लभ कश्यप जिंदा है। इस पोस्ट ने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इस ग्रुप में सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क करने के लिए बाकायदा मोबाइल नंबर लिखा गया है। इसके अलावा इस पेज पर 2 वीडियो डाली गई हैं, जिसमें एक युवक हाथों में हथियार लिए हुए है, जबकि दूसरी वीडियो में कुछ कट्टा दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों के मन में एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या दुर्लभ कश्यप अभी भी जिंदा है या फिर पेज उसके गुर्गों के द्वारा बनाया गया है। दुर्लभ कश्यप के गुर्गे एक बार फिर से सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर हथियार सप्लाई करने का पोस्ट डाल रहे हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन का था। वह कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को रोशन करने के सपने देखने लगा था। जैसे ही उसने होश संभाला तो उसकी चाह मशहूर होने की हो गई और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया। उसने दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसी के हम उम्र युवा उससे जुड़ते चले गए। अपराध करना उसकी फितरत में शामिल था और पुलिस को चकमा देना उसकी काबिलियत का हिस्सा था। वह दौर था जब 16 से 20 साल की उम्र के युवा दुर्लभ कश्यप के फैन होते जा रहे थे। बड़े बाल, माथे पर लाल रंग का टीका, आंखों में सूरमा, गले में गमछा दुर्लभ कश्यप की पहचान थी। यह स्टाइल इस गिरोह का ड्रेस कोड बन गया था। इसी वजह से दुर्लभ कश्यप की गैंग चर्चा में थी। कम उम्र के लड़के उससे आकर्षित हो रहे थे, उसकी गैंग को ज्वाइन कर रहे थे। लगभग सभी का ड्रेस कोड तय हो चुका था। दुर्लभ की गैंग सोशल मीडिया पर बढ़ती चली गई। उसका स्टेटस होता था, विवाद हो हमसे संपर्क करें। जिस वक्त दुर्लभ कश्यप ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त उसकी उम्र महज 16 साल थी। लेकिन इस गैंग के सदस्य सभी प्रकार का नशा करने लगे थे। इसी दौरान उसी की गैंग ने कई लोगों के साथ मारपीट, गुंडागिर्दी, रंगदारी जैसे कई अपराध किए, जिसके बाद पुलिस थाने में मामले दर्ज हुए और वह जेल भी गए। इसी दौरान वहां के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप से कहा कि तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तुम्हारे दुश्मन बन गए। जिस समय दुर्लभ कश्यप को पुलिस ने पकड़ा, उस समय उसकी उम्र महज 17 साल थी। पुलिस ने उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया। इसके बाद वह बड़ा हुआ और उम्र 18 साल हो गई। इसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसी समय जेल का भ्रमण करने के लिए एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप मिलने के बाद कहा कि तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम जेल में ही सुरक्षित रहोगे। यही वजह से दुर्लभ कश्यप ने 1 साल तक जमानत नहीं कराई थी। लेकिन 1 साल बाद जब फिर से वह बाहर आया तो फिर से इसी तरह की रंगदारी, मारपीट शुरू हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाने लगा। लॉकडाउन से पहले उज्जैन में दुर्लभ कश्यप का आतंक बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का चर्चित गैंगस्टर बन चुका था। उसकी गैंग भी बढ़ती जा रही थी। लोगों के अंदर उसका खौफ बैठने लगा था। वह लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को डराने का काम करता था। जितना दुर्लभ कश्यप चर्चित होता जा रहा था, दुश्मनी भी उसकी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि गैंग वार के दौरान उसकी ज़िंदगी की सांसें थम गईं।
वह दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। गैंगवार में दुर्लभ कश्यप के सभी साथी उसे छोड़कर भाग गए थे। इसी दौरान दुर्लभ कश्यप पर 34 बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिस वक्त दुर्लभ कश्यप ने दुनिया से अलविदा कहा, उस समय उसकी उम्र महज 20 साल थी। दुर्लभ की मौत होने के बाद उसके दोस्तों ने उसकी मौत को भी आयोजन में बदल दिया था। जिस समय जनाजा निकला, उस समय आयोजन जैसा उसके दोस्तों ने माहौल बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है आतंक का अंत अवश्य होता है। इसी तरह से उज्जैन से भी आतंक का अंत हो चुका था, लेकिन दुर्लभ कश्यप के चाहने वालों के दिलों में वह आज भी बसा हुआ है। बार बार सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप के नाम से पोस्ट डालकर फिर से उसी सुर्खियों में ला खड़ा करते हैं।